फ्रेंड्स, आज मैं बैगन का प्लांट लगा के दिखाऊंगी और उसके सॉइल मिक्सचर क्या होंगे, क्या क्या खाद डालनी पड़ती है, कैसे लगानी है, वही बताऊंगी। ये बैगन का प्लांट मैं बहुत ही छोटा छोटा खरीद के लाई थी और ये ग्लास सब में लगा के रखी थी, तो थोड़े बड़े हुए हैं। अब इसको मैं 10 इंच का ग्रो बैग में लगाऊंगी। पानी का जो प्लास्टिक का ग्लास होता है उसी में लगा के रखी थी, उसमें अच्छे से रूट बन गए हैं। अगर आप चाहें तो 18 से 20 इंच के ग्रो बैग में या पॉट में लगा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं 10 इंच का ग्रो बैग में ही बैगन का प्लांट लगाऊंगी। इसके लिए मैं खाद बता देती हूँ क्या क्या आप लोगों को डालनी है। मैग्नीशियम सल्फेट है 2 से ढाई चम्मच, सिंगल सुपर फॉस्फेट है 2 चम्मच, साफ फंगीसाइड यहाँ पे मैं 3 चम्मच ली हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 बोरी मिट्टी और 1 बोरी भूसा, 5 किलो वर्मी कंपोस्ट है, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में ली हूँ। सिर्फ बैगन का प्लांट नहीं लगाऊंगी, गोभी का प्लांट भी लगाऊंगी, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा खाद है। और ये नीम खली है, नीम खली 500 ग्राम आप लोगों को लेनी है और बोन मील भी 500 ग्राम लेना है। अगर ज़्यादा प्लांट हो 20 से 25 प्लांट अगर बैगन और गोभी के, तो यही सब मिट्टी से गोभी और बैगन का प्लांट आप लगा सकते हैं। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, बोन मील, हॉर्न मील, तो इसको आप ज़रूर मिला के लगाएं प्लांट में। यहाँ पर मैं 6-7 दिखा रही हूँ, लेकिन मैं और प्लांट रखी हूँ, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, वो सबको इसी मिट्टी में लगाऊंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा खाद ली हूँ। आधा किलो बोन मील, आधा किलो हॉर्न मील, आधा किलो नीम खली और जो साफ फंगिसाइड एप्सम सल्ट वो थोड़े 2 चम्मच 2.5 चम्मच ऐसे मात्रा में लेके मिला लेने हैं। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर 5 किलो है, मिट्टी है और काठ का भूसा है। ये सारे मिट्टी को मिला के मिश्रण को एक साथ मैं बना के फूल गोभी, बंदा गोभी और बैगन रोपूंगी। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ बैगन का प्लांट रोप के दिखाऊंगी। ये हॉर्न मील है, देखिए इसी को मशीन में काट के बिल्कुल बारीक करके ऐसे जो दिख रही है आपके सामने पेपर जैसी, इसी को बारीक काट के मशीन से हॉर्न मील बनाते हैं। हॉर्न मील से नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है प्लांट में, इसीलिए सब्जियों का प्लांट में हॉर्न मील ज़रूर मिलाएं। अगर ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट, या वर्मी कंपोस्ट भी ना हो तो आप पुराने गोबर की खाद ज़रूर मिला दें मिट्टी के मिश्रण में। यहाँ पर मिट्टी, भूसा, वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न मील, बोन मील और थोड़ी सी जो फंगिसाइड थे, साफ फंगिसाइड और एप्सम सल्ट, ये सब मिला के ये सब मिट्टी तैयार कर रही हूँ। ये कम से कम 30 से 40 प्लांट के लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा दिख रही है। ये मिट्टी को मैं मिश्रण करके देखिए ऐसे बना ली हूँ, अच्छे से मिला लेना है। मिट्टी कम है इसीलिए मैं भूसा मिला रही हूँ। आपके पास अगर मिट्टी अवेलेबल है तो आप मिट्टी में ये सारे खाद को मिला के मिश्रण तैयार करें, मिट्टी में ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें हम, इसीलिए भूसा में मिला के ऐसे मिट्टी का मिश्रण तैयार करते हैं और ऐसे प्लांट लगाते हैं। भूसा में कोई खराबी नहीं होती है, छत के ऊपर जो लोड पड़ती है उसको भी काफ़ी वजन कम हो जाता है अगर भूसा और मिट्टी मिला के करते हैं तो। अब मैं ये प्लांट को रोपूंगी 10 इंच का पॉट में, जो बैगन का प्लांट है। बैगन का प्लांट, फूल गोभी, बंद गोभी, मैं सारे को 10 इंच का ये ग्रो बैग में ही रोपूंगी, क्योंकि मेरे पास बड़ा ग्रो बैग नहीं है। आप कोशिश करें 18 से 20 इंच का ग्रो बैग या पॉट लेने का, ये सब्जियों को प्लांट के लिए सही रहते हैं। ये छोटा ग्रो बैग में आप जब रोपेंगे तो ये फसल भी कम आएगी, इसके फलन भी कम होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसी में रोप रही हूँ। ग्रो बैग में जो चारों साइड में कोन होते हैं उसको दबा देने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर गैप बन जाते हैं, इसीलिए उसको दबा के ऐसे करके मिट्टी को भरने हैं। आधा मिट्टी भर के आप हाथों के मदद से, उंगली के मदद से उसको दबा दें ताकि उसके एयर गैप भर जाए। मैं 10 इंच का पॉट में ये भूसा, मिट्टी, जो खाद वगैरह बताई हूँ इसी में रोप रही हूँ। इसमें फलन कैसी हो रही है, कम या ज़्यादा, उसका भी अपडेट मैं आगे चल के दूंगी। फिलहाल मैं ये बैगन का प्लांट को इसमें रोप के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ग्लास में लगा के रखी थी, करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं और इसमें अच्छे से रूट भी बन गए हैं। छोटे छोटे प्लांट लाई थी, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला के मैं ये ग्लास में लगाई थी, इसी में इतने अच्छे से रूट बन गए हैं और प्लांट भी स्वस्थ हैं। अब मैं जो खाद वगैरह से रोप रही हूँ इसी में चलेंगे प्लांट। 10 इंच का पॉट है, छोटा है। बैगन का प्लांट, गोभी का प्लांट के लिए कम से कम 18 से 20 इंच का पॉट या ग्रो बैग चाहिए, लेकिन मैं छोटे में ही रोप रही हूँ। देखती हूँ इसमें कितने फलन आते हैं, आगे चल के अपडेट देती जाऊँगी आप लोगों को। और मैं ये जो भूसा डाली हूँ
क्योंकि मिट्टी का कमी है इसीलिए भूसा डाली हूँ। ये ग्रो बैग है जो 4 कोना में 4 कोन बनते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एयर गैप बनते हैं, तो आप कोई लकड़ी का मदद से उसको दबा दें ताकि एयर गैप ना बने। कोई लकड़ी का मदद से आप किनारे किनारे दबा दें। दबाने के बाद आप इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद अगर रूट बॉल को नहीं तोड़े हैं तो आप इसको सीधा धूप में रख सकते हैं। अगर रूट बॉल को तोड़े हैं तो आप 3 से 4 दिन छायादार जगह में रखें। मैं रूट बॉल को बिल्कुल नहीं तोड़ी हूँ, तो इसको मैं सीधा धूप में रखूँगी और भूसा मिट्टी ये सब खाद वगैरह लगा के ये प्लांट रोप रही हूँ। आगे चल के फलन कैसी होती है आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।